हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहां पे वर्कआउट कर रहा था आज। हालांकि देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की आपकी मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, कल से हम दिसंबर सीरीज में एंटर करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली आज 30 नवंबर दो चीजें हुई है। देखिए निफ्टी की आपकी मंथली एक्सपायरी भी खत्म हो गई है, प्लस अगर आप देखेंगे तो मंथ भी खत्म हो गया, मंथली एक्सपायरी भी खत्म हो गई। जनरली क्या होता है कि जैसे 28 तारीख को एक्सपायरी खत्म हो जाती है, लेकिन मंथ आपका 30 या 31 को ही खत्म होता है। लेकिन आज आपका दोनों खत्म हो गया, मतलब नवंबर सीरीज एक्सपायरी भी खत्म हो गई और नवंबर मंथ भी आपका खत्म हो गया। तो एग्जैक्टली बात करें तो एंड ऑफ द डे कल तक जो पीसीआर आपका निफ्टी का 1.4 के पार था, मतलब बॉट जोन में था, वो आज 1.198 पे सक्सेसफुली वापस लौट के अगर आप देखेंगे तो 1.2 के नीचे यानी कि सोल्ड जोन में आ चुका है। क्लियर है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो 0.93 पे आ चुका है, यानी कि सोल्ड जोन में बैंक निफ्टी का पीसीआर भी आ चुका है। हालांकि कल ये पीसीआर आपका चेंज हो जाएगा 745 पे, बट बात करें अगर एंड ऑफ द डे तो आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर वापस दोनों सोल्ड जोन में आ चुके हैं। इंडिया विक्स की बात करें 12.69 पे बना हुआ है, तो ठीक है, मंथली एक्सपायरी वाला दिन था, मार्केट में वोलेटिलिटी थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स नीचे ही आके आपका क्लोज हुआ है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा कैश मार्केट में आज एफआईज ने अच्छी खासी बाइंग की है। देखिए लास्ट मंथली एक्सपायरी थी ये, मतलब मंथली एक्सपायरी थी, नवंबर मंथ का लास्ट डे था। 8148 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव होके गए, जिसके सामने डीआई 780 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। कल तक आप अगर कैलकुलेशन करेंगे एफआईज और डीआईज का डेटा का, तो एग्जैक्टली आपको ये फिगर देखने को मिलेगा कि 10,766 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट आपका नेट परचेज में चल रहा था। अब इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं 8,148 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईज का कैश मार्केट का, ठीक है, तो होता है 18,914। अब इसमें से अगर हम डीआईज का नेगेटिव डेटा माइनस कर देते हैं तो एग्जैक्ट जो फिगर आता है वो आता है 18,134। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इसमें मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए लास्ट मंथ क्या हुआ था, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। देखिए यहां पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि लास्ट अक्टूबर सीरीज में क्या हुआ था। 25,000 नेट परचेज में थे डीआईज, एफआईज 29,000 नेट सेल्स में थे, मतलब मार्केट ओवरऑल 4,000 नेट सेल्स में गया था। ठीक है, यहाँ पे भी 6,000 की, क्योंकि 20,000 डीआईज पॉजिटिव थे, नेट परचेज में थे, और यहाँ पे सितंबर में एफआईज आपके नेट सेल्स में थे। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 6,300 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट नेट सेल्स में गया था नेट एक्सपायरी में। यहाँ पे लेकिन अगर आप देखेंगे अगस्त सीरीज में तो 25,000 आपका डीआईज पॉजिटिव थे, नेट परचेज में थे, और 20,600 आपके एफआईज नेट सेल्स में थे, मतलब 5,000 समथिंग आपका मार्केट नेट परचेज में गया था। इस बार हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस बार हमने जो कैलकुलेशन किया उसके बेसिस पे 18,134 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट नेक्स्ट सीरीज के लिए यानी कि दिसंबर सीरीज के लिए क्या कर रहा है, अपने आप को नेट परचेज में लेके जा रहा है। तो ये मार्केट के लिए ओवरऑल पूरे मंथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है मार्केट के लिए, कि मार्केट नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में जब हम जा रहे हैं तो एक अच्छा खासा तेजी के साथ जा रहा है। एफआईज की अच्छी बाइंग है। टोटल एफआईज और डीआईज का डेटा कंपेयर करें तो एग्जैक्ट जो फिगर निकल के आ रहा है 18,134 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट इस समय नेट परचेज में दिसंबर सीरीज में एंटर कर रहा है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव फिगर हो गया आपका। और क्या कहते हैं, आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के पीसीआर सोल्ड जोन में आ ही चुके हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी की कि हमारा क्या प्रोडिक्शन था, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो एग्जैक्टली देखिए आज क्या हुआ, 20,108 पे मार्केट खुला। मैंने आप लोगों को क्लियरली बता रखा था कि 20,100 ही आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का लेवल है। ठीक है, सॉरी, चलिए 5 मिनट्स की चार्ट में दिखा देता हूं कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन किया और आपको कैसे वर्कआउट करना चाहिए था। देखिए आज ये फर्स्ट डे था, फर्स्ट कैंडल था आज का 9:15 का। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट खुला, मार्केट ने खुलने के बाद यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ने क्लोज क्या कहां पे किया, 20,115 पे। ठीक है, हाई था 136 का, लो था 107 का। अब यहाँ पे सेकेंड कैंडल का देख लेते हैं, हाई क्या था 123, 136, 123 मैच हुआ नहीं हुआ, 5 पॉइंट्स के अंदर डबल टॉप नहीं बना। नेक्स्ट कैंडल
20,119 या 123.90, मतलब 124 और ये आपका हो गया 119। यहाँ पे आपका काइंड ऑफ डबल टॉप बना। ठीक है, यहां से भी आप चाहें तो मार्केट को शॉर्ट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न बन गया था, और यहां से भी आप कर सकते थे, दोनों ही जगह से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 20,127 का हाई था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 20,125 का हाई था। तो इसको आप परफेक्टली डबल टॉप कंसीडर करके ऊपर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के एक बार शॉर्ट का अटेम्प्ट कर सकते थे। यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने लो बनाया था आपको 20,015 का। आपको टारगेट्स मैंने क्या दे रखे थे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने सेल साइड की क्या टारगेट दिए थे, 20,050 से लेके 20,010 तक का। तो मार्केट जब आपका गिर के 20,015 तक आया तो एक बार आपको बिल्कुल बुक करना था। प्लस यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा था कि ये जो 100 EMA की लाइन है, मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा था। प्लस यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो क्या है, 20,023, इस कैंडल का लो है 31। ठीक है, तो एग्जैक्टली डबल बॉटम तो नहीं बना आपका, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, और आपका टारगेट देखिए मैंने आपको हमेशा समझाया है कि लेवल्स के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 20,015 का लो है, 10 का आपका टारगेट था, 10 पॉइंट का मार्जिन मैंने हमेशा आपको बोला है, चाहे आपको लॉट खरीदने हो या फिर प्रॉफिट बुक करना हो, 10 पॉइंट का मार्जिन आपको निफ्टी में लेके चलना ही पड़ेगा। तो एग्जैक्टली लेवल के आसपास है, यहाँ पे आपने अगर बुक किया तो वेल एंड गुड। उसके बाद देखिए कल भी मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी डिप मिले उसको एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ट्रीट कीजिएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग मार्केट है और मार्केट यहाँ से अच्छी खासी तेजी दिखाने को तैयार हो रहा है। तो आपको डिप मिला, 20,000 का लेवल मार्केट ने नहीं तोड़ा, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन थी देखिए ये भी एग्जैक्टली आपका 20,000 के लेवल पे इस पॉइंट पे आ चुका था। तो जब ये 100 EMA का लेवल ही नहीं टूटा तो 20,000 तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो यहां से अगर क्लियरली किसी ने भी बाइंग इनिशिएट किया होगा 20,015, 20 या मान लीजिए 20,050 से भी किसी ने किया होगा, क्योंकि चलिए यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिला कोई पैटर्न डबल टॉप का, डबल बॉटम का, तो आपने बाइंग इनिशिएट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे लो है 20,045, यहाँ पे लो है 20,046, इसको तो मानेंगे आप एज एन डबल बॉटम। तो डबल बॉटम बनता है तो आप क्या करते हैं, आप बाई करते हैं। तो 20,050 से भी किसने बाई किया होगा, तो यहाँ मार्केट ने हाई बनाया एक बार 104 का। ठीक है, अब इस लेवल को ध्यान से देखिएगा, ये लेवल है, इसके 10 पॉइंट नीचे का अगर आपने स्टॉप लॉस डाला, यानी कि 20,045 से का लो है, उसके 10 पॉइंट नीचे यानी कि 20,035, इस कैंडल का लो 20,043, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर नहीं हुआ, और किसी ने यहाँ से अगर पोजीशन लेके होल्ड किया होगा तो एंड ऑफ द डे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका हाई क्या बनाया मार्केट है 156 का, जिस कैंडल है, इस कैंडल का हाई है 158। एंड ऑफ द डे डबल टॉप का पैटर्न बन गया, यहाँ पे आपने बुक किया 45-50 के रेंज में, यहाँ से आपने बाई किया था, यहाँ पे अगर 50 पे भी किसी ने बुक किया जो कि हमारा टारगेट भी था, तो भी इजीली 100 पॉइंट यहाँ मिले। और यहाँ किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा तो आराम से यहाँ पे आपका ये जो लेवल आ रहा था ये 125 के आसपास का, 115, 125 पे भी चलिए 125 से शॉर्ट किया और 25 पे बुक किया, तो भी 100 पॉइंट्स यहाँ और इजीली 100 पॉइंट्स यहाँ, यानी कि 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज आपको इंट्राडे में मिलता, सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो करके। क्योंकि हमारी देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं इंट्राडे पोजीशन है, एंड ऑफ द डे आपको पोजीशन काटनी ही है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई निफ्टी की आज की। अब देख लेते हैं कि कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूं। ग्लोबल मार्केट्स में आपको एक अच्छी खासी तेजी ही देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स आपका लगभग अभी चल रहा है 35,000, ये अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए 35,706 के लेवल पे चल रहा है। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि 380 का लेवल तोड़ने के बाद अगला रेजिस्टेंस जो आएगा वो 640 पे आएगा। तो आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स ने आपका 640 का लेवल भी क्रॉस कर लिया है। अब यहां से ऊपर की तरफ अगला रेजिस्टेंस जो आएगा वो कहीं ना कहीं आएगा 910 की रेंज में, मतलब 210 पॉइंट्स की जगह अभी यहाँ पे और है। नैस्डैक आपका 42 पॉइंट्स नेगेटिव है, एसएमपी आपका 4 पॉइंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका ये देखिए रेट यहाँ पे भी अपडेट हो गया है। एग्जैक्टली यही मैं आपको बता रहा हूँ। 722 का आज का हाई है, ओपन कहाँ पे हुआ था 617 पे, 592 का लो है, 722 का हाई बना के 680 पे भी आपका डाउ जोन्स चल रहा है। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव ही है, एशियन मार्केट भी आपके आज पॉजिटिव ही थे। ठीक है, ग्लोबल मार्केट से देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है। अब देख लेते हैं कि कल के लिए कैसा प्रेडिक्शन बन रहा है या मार्केट कैसा रिएक्शन दे सकता है।
सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। देखिए 20,160 से लेके 20,210 इसी रेंज में कहीं ना कहीं कल आपका मार्केट आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, लेकिन यहां पे आपको बनाना पड़ेगा टू डॉट स्ट्रेटेजी, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको ध्यान होगा कि 2 वीक्स पहले मैंने आप लोग को ये टारगेट दे दिए थे जब मार्केट आपका 620 630 के आसपास था कि ये वाला जो गैप है 570 A9 का, तो 570 का स्टॉप लॉस डाल के आप बिल्कुल एक बार बाइंग इनिशिएट कीजिए। पहला टारगेट आप लोगों का ये 950 वाला था, ये प्रीवियस सारे वीडियोस में आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगला टारगेट जो 950 का लेवल टूटने के बाद बनेगा वो कहीं ना कहीं लाइफ टाइम हाई का बनेगा 20,200 के आसपास का। अब यहाँ पे देखिए क्या है ना कि ये जो मूव है इसको आप ट्रेंडिंग मूव नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, इसके पीछे का एक लॉजिक समझिएगा। देखिए सबसे पहला गैप यहाँ पे मार्केट ने छोड़ा था 175 का यहाँ पे, ठीक है। अगला गैप मार्केट ने छोड़ा था इस रेंज में, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां भी एक गैप छूटा हुआ है। तो मार्केट जब तक ट्रेंडिंग है, एक ऊपर का मूव दिखा रहा है, तब तक उसका फायदा उठाइए। लेकिन कभी अगर कोई नेगेटिव न्यूज ट्रिगर होती है या मार्केट अब अगर इस लाइन को नीचे की तरफ कभी भी ब्रेकआउट करने आता है, लेवल क्या रहा है ये 20,018 का कल के दिन के लिए, इस लेवल को अगर मार्केट तोड़ने आता है तो फिर बिल्कुल एक बार आपको आपकी बाई की पोजीशन एग्जिट करनी ही है। हालांकि कल के दिन के लिए लेवल देखिए पॉजिटिव ही है, कल आपको नया लाइफ टाइम हाई भी बनता हुआ दिखेगा और इवन हो सकता है आपको जैसा कि चार्ट पे भी दिख रहा है कि 20,350 से लेके 20,500 तक के लेवल्स भी इस रैली में आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये जो गैप्स के बारे में मैंने आप लोगों को याद दिलाया उसके पीछे का रीजन ये है कि बेफिक्र होकर नहीं बैठ जाना है कि नहीं मार्केट में तेजी ही होनी है। अगर मार्केट कभी भी बाउंस बैक करता है और अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो एक बार बिल्कुल वहां पे हम आप जिन लोगों के पास होल्डिंग पोजीशंस है उनको भी एग्जिट करना चाहिए, और जिनके पास इंट्राडे है वो तो देखिए उनका तो डेली वाइज का काम है, चाहे मार्केट ट्रेंडिंग हो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, आपको तो पैसा बनाने से मतलब है। चलिए तो 20,160 से लेके 20,210 यही हमारी ओपनिंग रेंज है। टू लॉट स्ट्रेटेजी यहाँ पे हम बनाएंगे, फर्स्ट लॉट हम बाई करेंगे 20,200 से, ठीक है। मार्केट अगर 20,200 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं करता, या फिर 20,200 के ऊपर खुल के या फिर नीचे आए, या फिर 20,180 से खुलने के बाद ऊपर जाके अगर इस लेवल को मार्केट एज एन सपोर्ट ट्रीट कर रहा है तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं एक बार। तो देखिए 7 दिसंबर की एक्सपायरी अब आने वाली है 20,200 पे 30 लाख ऑलरेडी कॉल राइटर्स है, 17 लाख पुट राइटर्स है। तो जैसे ही हम 20,200 के पार खुलेंगे तो 250 का लेवल पे इंपॉर्टेंट कोई वॉल्यूम का डेटा भी है नहीं, तो इजीली 250 को पार करके हम 300 तक के लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हाँ 300 पे क्योंकि लगभग 33 लाख आपके कॉल राइटर्स है और 6,36,000 ही बस पुट राइटर्स है, तो कहीं ना कहीं 300 के लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलिए तो टारगेट की बात करें तो कल के लिए पहला टारगेट फिर बनेगा 20,250 का, दूसरा टारगेट बनेगा 20,290 का, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 20,120 का। अब स्टॉप लॉस से दूर के देने का रीजन क्या है कि सपोज जैसे मार्केट खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 200 के ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। हाफ एन आवर के बाद अगर मार्केट ने एक डिप दिया नीचे की तरफ तो आपको सेकेंड लॉट जो बाई करना है, यहां से आप एक लॉट बाई करेंगे। अगर मार्केट ने डिप दिया और 20,150 तक मार्केट आया तो यहां से आप बिल्कुल सेकेंड लॉट बाई करेंगे, तो आपका एवरेज क्या निकल जाएगा 175 का, 175 का आपका एवरेज हो गया 120, दैट मींस आपका 55 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट्स आपके सेम रहेंगे 250 से 290 के। इस रेंज में आपको सेल तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। 20,200 के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है तभी आप यहां से बाई कर रहे हैं एक लॉट, ठीक है। सपोज एक कैंडल ने क्लोज किया, दूसरी कैंडल नीचे आ गई, तीसरी कैंडल यहां पहुंच गई, तो आपको फिर 20,200 से बाई नहीं करना, फिर आप वेट करेंगे 150 का, वहां से बाई करेंगे। लेवल्स को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर 20,200 के ऊपर मार्केट अपने आप को होल्ड कर ले रहा है तो एक लॉट बिल्कुल वहां से लीजिए,
सेकेंड लॉट आपको बाई करने के लिए वेट करना है। अगर सिर्फ 150 से 160 की रेंज में अगर आता है तो ही बाई करेंगे। इवन 161 या 162 आएगा तो भी बाई नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर 10 पॉइंट के रेंज में आपके आता है 20,150 से 160 की रेंज में तो ही सेकेंड लॉट बाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्लियर? 120 आपका स्टॉप लॉस, 175 आपका एवरेज रेट, 250 से 290 के कल के लिए टारगेट बनेंगे। मतलब नया लाइफ टाइम हाई कल आपको निफ्टी में बनता हुआ दिख जाना चाहिए। ठीक है, यही है आपके लिए टू लॉट स्ट्रेटेजी। व्यू अभी भी मैं आपको आप लोगों को बोलूंगा कि मार्केट अभी ट्रेंडिंग ही है। अभी तक मार्केट ने कोई ऐसा टेक्निकल पुल बैक रैली का ट्रेंड नहीं दिखाया है चार्ट्स पे, तो इसीलिए मार्केट जब तक ट्रेंडिंग चल रहा है वो उसको आप फॉलो कीजिए। प्लस देखिए ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव आपके चल ही रहे हैं। एफआईजीएस का डेटा हमने कंपेयर करके देखा, वो पॉजिटिव साइड पे है 18,000 समथिंग। सेकेंडली निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका वापस से सोल्ड जोन में आ गया है। तो मार्केट के पास यहां से नेगेटिव ट्रिगर के नाम पे बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जब तक मार्केट ऊपर की तरफ रैली कंटिन्यू कर रहा है, कोशिश यही कीजिए कि आप अपना व्यू थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिव साइड पे लेके चलिए। इस रेंज में 150 से 200 की रेंज में सेल नहीं बनता, लेकिन फिर भी कोई नेगेटिव न्यूज अगर आती है और मार्केट अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल दिन के किसी भी पॉइंट पे 150 के बिलो क्लोज करता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, या मार्केट 200 के ऊपर खुल के नीचे आता है और फिर 150 के लेवल को ब्रेक करके 150 पे एज एन रेजिस्टेंस अगर इस लेवल को फेस कर रहा है तो एक बार आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैंने आप लोगों को दिखाया, एक बार फिर दिखा देता हूं कि अब देखिए क्या हुआ है कि 100 के लेवल पे 30 लाख के आसपास पुट राइटर्स ऑलरेडी जमा हो गए हैं, 22 लाख आपके कॉल राइटर्स हैं। और कल जब हम 200 के ऊपर या 150 के ऊपर खुलेंगे तो ये पुट राइटिंग और बढ़ जाएगी, तो इसलिए 100 इमीडिएट सपोर्ट का काम करने आ जाएगा। फिर भी अगर 100 का लेवल टूटता है तो फिर हाँ एक बार मार्केट थोड़ा सा डिप आपको दिखा सकता है 20,000 के आसपास का। इसीलिए सेल साइड के जो लेवल्स रहेंगे टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट तो आपका 20,100 का ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि क्या मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 20,100 के बिलो क्लोज कर रहा है, कर देगा अगर तो टारगेट्स को अपने इंक्रीज करेंगे 20,030 के टारगेट्स के लिए। नहीं कर पाएगा तो फिर यहीं पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम बिल्कुल बुक भी करेंगे और यहां से एक बार बाइंग इनिशिएट भी करेंगे। समझ में आ गई चीजें? हर एक डिप कोशिश कीजिए उसको यूटिलाइज करने की एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? स्टॉप लॉस की बात करें तो क्योंकि 20,150 के बिलो आप शॉर्ट इनिशिएट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 20,210 का। क्लियर है? लेकिन बार बार कह रहा हूं आप लोगों को कि मार्केट ट्रेंडिंग अभी चल रहा है, ऊपर की तरफ के मोमेंटम बचे हुए हैं, कोई नेगेटिव ट्रिगर मार्केट में इस समय नहीं है, कैसा कोई टेक्निकल मतलब ट्रेंड नहीं है जो कि ये बता सके कि मार्केट यहां से एक पुल बैक रैली या फिर गिरावट देने को तैयार है। इसीलिए व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे लेके चलिए। 200 से मौका मिल रहा है, एक लॉट बिल्कुल लीजिए। अगर 150 से मौका मिलता है तो सेकंड लॉट बाई कीजिए, 120 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 250 से 290 तक के मिनिमम टारगेट बन रहे हैं कल के, जिसके लिए आप पोजीशन लेके चल सकते हैं। सेल तभी करना है अगर 20,150 के बिलो दिन में किसी पॉइंट पे मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है तो पहला टारगेट रहेगा 20,100 का। यहाँ पे रिव्यू करेंगे, अगर इसके बिलो 3 कैंडल क्लोज कर रही है 5 मिनट के चार्ट पे तो टारगेट इंक्रीज करेंगे 20,030 के लिए। नहीं कर पा रही है तो वहीं पे बुक करके बाइंग इनिशिएट करेंगे, टारगेट सेम ही रहेंगे और स्टॉप लॉस 20,000। जब सेल कर रहे हैं तब का स्टॉप लॉस रहेगा 20,210 का। यहाँ पे बुक करने के बाद अगर आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं 20,100 से तो टारगेट्स वही 250 से 290 के। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं 20,030 का, जो कि आपका टारगेट था सेकंड। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। $20,250 का कल का बनेगा आपका फर्स्ट टारगेट, 20,290 का बनेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, थर्ड टारगेट कल के लिए मैं आपको नहीं दे रहा हूं। नीचे की तरफ 20,100 का ही बनेगा आपका फर्स्ट टारगेट जब आप शॉर्ट कर रहे हैं 150 के बिलो तब, और 20,030 के आसपास का बनेगा सेकंड टारगेट।
ठीक है, समझ लीजिए चीजों को कि 200 के ऊपर का मार्केट खुलता है और टिकता है, वहां से आप एक लॉट बाई करेंगे। फिर नीचे अगर इन केस दिन के किसी पॉइंट पे 150 से 160 की रेंज में डिप मिल जाता है तो वहां से सेकंड लॉट बाई करेंगे। एवरेज आपका 175 के राउंड का होगा, 120 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 250 से 290 के आपके टारगेट्स होंगे। क्लियर है? अगर दिन के किसी पॉइंट पे 150 के बिलो मार्केट क्लोज कर देता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती है, तो फिर एक बार आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 20,100 से लेके 20,030 तक के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस सेल की पोजीशन का आपका रहेगा 20,210 का। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में आज क्या देखने को मिला, थोड़ा सा अगर देखेंगे तो 711 पे मार्केट खुला, हमारा पहला टारगेट ही 700 का था। उसके बाद अगर आप देखेंगे 764 का हाई है, 254 का लो है। चलिए यहां भी मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में पहले दिखा देता हूं कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। देखिए एग्जैक्टली आज यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए मार्केट की फर्स्ट कैंडल ये थी 915 की, ओपन होने के बाद यहाँ पे एग्जैक्टली हाई क्या है 764.80, यहाँ पे हाई क्या है 759.60। 5 पॉइंट्स के अंदर, जबकि बैंक निफ्टी में मैंने आप लोग क्या बोला है कि अगर 10 पॉइंट्स के अंदर कंसेक्यूटिव दो कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर डबल टॉप बना रही, अगर टॉप बना रही है तो उसको आप डबल टॉप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ तो 5 पॉइंट में ही आपका डबल टॉप बन गया, तो आराम से कोई भी 750 से अगर किसी ने शॉर्ट किया फिर मार्केट को, तो फिर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा लो बना दिया था 274 का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लो बना था आपका 273, एक पॉइंट के अंदर आपका डबल बॉटम बन गया। यहाँ पे आप अपनी सेल की पोजीशन को बुक कर सकते थे 750 से 270, मतलब ऑलमोस्ट आपको इसमें 430 पॉइंट तक का प्रॉफिट हो जाता। कब से कब तक? मार्केट 925 से लेके 1030, मतलब 1 आवर 35 मिनट्स के अंदर आपको, सॉरी 1 आवर 5 मिनट्स के अंदर आपको 430 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाता। फिर यहाँ पे क्योंकि आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, ठीक है, क्योंकि हमारा डबल बॉटम बन गया था यहाँ पे आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, सेल की पोजीशन को यहाँ से बाइंग इनिशिएट किया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई है आपका 448 का, यहाँ पे हाई है आपका 452 का। फिर से कंसेक्यूटिव दो कैंडल ने डबल टॉप बना दिया। यहाँ पे किसने पोजीशन एग्जिट की होगी, तो यहाँ पे अगर आपने 270 के आसपास के राउंड बाई किया होगा और यहाँ पे 450 पे बुक किया होगा तो भी 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला। लेकिन देखिए ये आप छोटे बड़े प्रॉफिट यहाँ पे निकाल सकते थे, ठीक है, हर एक पॉइंट पे। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम का पैटर्न था, यहाँ से भी आप बाई करते एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनता। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए अगर बैंक निफ्टी में दिन भर में आपको पहले ही 1-1.5 घंटे में अगर 450 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल जाता है तो अननेसेसरी ट्रेडिंग की फिर जरूरत ही क्या है। एक दिन अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ मार्केट में आएंगे ना कि मुझे एक ही दिन में अपने पैसे को 3-4 टाइम्स इंक्रीज कर लेना है, तो एक बार में इतना आपको किसी किसी दिन हो जाएगा देखिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स आप लॉस पे ही रहेंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको एक दिन भर में 500 पॉइंट्स आप एक ही ट्रेड में कैप्चर कर ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको अननेसेसरी ओवर ट्रेड करने की जरूरत है। ओवर ट्रेडिंग कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओवर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो इस मार्केट में आपको फिर कहीं ना कहीं लॉस ही बियर करना पड़ेगा। तो एक लिमिट बना लीजिए, निफ्टी में 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 300 to 500 पॉइंट्स की एक लिमिट बना लीजिए। डेली वाइज इतना प्रॉफिट आपको मार्केट में मिलेगा। चलिए बैंक निफ्टी की बात हो गई आज की। अब यहां से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कल के लिए बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम आपको देखने को मिलना चाहिए। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा बैंक निफ्टी का दिखा देता हूं। देखिए 44,500 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है, और ये तो बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है कि इसके ऊपर ही हम खुलने वाले हैं। तो 44,700 पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस आएगा, उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 45,000 के आसपास ही आने वाला है। तो भले ही ओपनिंग रेंज, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में भी समझाया था कि भले ही ओपनिंग रेंज बैंक निफ्टी की आपकी 44,600 से 44,700 के बीच हो या फिर उसके भी ऊपर खुल जाए, ठीक है। यहां भी आप कल के लिए क्या 2 लॉट स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, ठीक है। कैसे, आप वो बात को समझिएगा। फर्स्ट लॉट आपको लेना है जहां पे मार्केट आपका खुल रहा है 44,650 पे खुले, 750 पे खुले, लेकिन आपको लेना 600 से ही है एक लॉट। फर्स्ट लॉट आपको 600 से बाई करना है। अगर कोई डिप मिलता है 44,500 के आसपास
तो यहां से बिल्कुल आप एक बार क्या करेंगे, यहां से आप सेकेंड लॉट बाई करेंगे। ठीक है, इस रेंज में आपको शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना। यहाँ 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही है, तो आपने 600 से एक लॉट बाई किया। सपोज फर्स्ट कैंडल ने क्लोज किया, सेकंड कैंडल नीचे आ गई, थर्ड कैंडल ने 500 का डिप दे दिया, तो डायरेक्ट आप 500 से बाई करेंगे। फिर आप बिल्कुल भी 600 के लेवल से बाई नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 600 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रही है तो आप बिल्कुल एक बार एक लॉट 600 के आसपास बाई कीजिए। फिर अगर मार्केट आपका डिप देता है और दिन के किसी पॉइंट में 500 के आसपास आता है, तो फिर वहां से आप सेकंड लॉट बाई करके चल सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो आपका एवरेज देखिए 550 का बन जाएगा। पहला टारगेट कल के लिए आप मेंटेन करके चलेंगे 44,750 का, दूसरा टारगेट होगा 44,950 का। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी ये लेवल्स अपने कल आपको दिखा देगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 44,340 का, वही ट्रेंड लाइन वाला स्टॉप लॉस। ये देखिए बैंक निफ्टी में ये जो हमारा ट्रेंड लाइन वाला स्टॉप लॉस था 345 का, उसके जस्ट 5 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि देखिए ये जो लेवल है, ये जो रेंज है आपको देखने को मिल रही है, ये 44,850 से लेके 950 के आसपास की ये रेंज है। बैंक निफ्टी का हाई देखिए क्या है 46,310, और बैंक निफ्टी अभी भी काफी नीचे चल रहा है। 46,369 का यहाँ पे हाई था, 46,310 का यहाँ पे हाई था, 46,000, और अभी हम कहाँ चल रहे हैं 44,481 पे आज हमने क्लोजिंग की है। मतलब अभी भी बैंक निफ्टी के पास यहाँ से 2,000 पॉइंट्स बढ़ने की जगह है। तो इसीलिए फिर कोई बहुत बड़े टारगेट्स नहीं दे रहा हूं मैं आपको। 500 से 600 की रेंज में आप बाइंग स्टार्ट करेंगे, टारगेट 750 से 950 के रहेंगे। अगर 45,000 का लेवल बैंक निफ्टी पार करता है तो फिर एक बार आप 45,200 के लिए अपने टारगेट इंक्रीज करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा 44,340 का। क्यों बड़े टारगेट देने का कल का रीजन क्या है ना, कि देखिए मार्केट आपके वापस से होल्ड जोन में आ गए हैं, प्लस ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है, कल आपका नई सीरीज का फर्स्ट डे है, प्लस आप अच्छी खासी एफआईज और डीआईज के डेटा को कंपेयर करके हमने देख लिया है कि मार्केट हमारा नेट परचेज में जा रहा है अच्छा खासा। तो ये सारे जो ट्रिगर्स बन रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं कि मार्केट यहां से एक अच्छी खासी रैली ऊपर देने के लिए तैयार हो रहा है। क्लियर है? तो इसीलिए करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी डिप मिलेगा उसको यूटिलाइज कीजिए अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ही, एज एन व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव ही रखिए। 600 से 500 की रेंज में बाई करना है, 750, 950 और 45,200 के टारगेट्स हैं। ऑन द डाउन साइड 44,340 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। सेल, अगर सपोज दिन के किसी पॉइंट पे 44,500 के लेवल के बिलो मार्केट क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर इसके बिलो क्लोज करे, तो एक बार आप सेल का अटेम्प्ट ले सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो 44,350 का रहेगा पहला टारगेट, 44,200 का रहेगा दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे यहाँ पे 44,660 का। लेकिन जैसे कि मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि ट्रेंडिंग मार्केट है, देखिए अभी तक जब तक कोई पुल बैक रैली की नहीं देखने को मिल रही है, तब तक थोड़ा सा कोशिश कीजिए बाइंग अटेम्प्ट करने का। और यहाँ पे मैंने आप लोग को बड़े टारगेट्स दे दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रीडी हो जाएं। अगर यहाँ पे दिखेगा कि 950 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार बुक करेंगे। ठीक है, जबरदस्ती बड़े टारगेट्स का वेट करके जो मिल रहा है उसको भी मत छोड़ दिया कीजिए। इसीलिए यही स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। 44,750 का पहला टारगेट, 44,950 का सेकंड टारगेट। ठीक है, डाउन साइड 340 आपका स्टॉप लॉस है, 44,500 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे तो 350 से 200 तक के टारगेट्स है, और 44,660 का आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। और देखिए बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे खुशी है कि आप लोगों को मेरे व्यूज से अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, जनरेट हो रहा है, तो आप बिल्कुल वो प्रॉफिट का फायदा उठाइए और कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ फॉलो करने का। ठीक है, अभी फिलहाल मेरा चैनल मोनेटाइज है नहीं है, या फिर पेमेंट रिलेटेड जो आप लोग की क्वेरीज आ रही हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप शेयर करना चाह रहे हैं, देखिए ठीक है, अभी आप बिल्कुल जो आपको प्रॉफिट बन रहा है वो आप लीजिए। अगर किसी को टेक्निकली कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं,
बहुत सारी चीजें इन द सेंस कि ग्लोबल मार्केट का प्रेडिक्शन है, प्लस एज वेल एज आपको सारे टेक्निकल इंडिकेटर सीखने की जरूरत है इस समय। अभी ठीक है कि मैंने आपको एक बेसिक सा पैटर्न सिखा रखा है जिसके बेसिस पे आप इंट्राडे में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज कभी भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है। और नॉलेज अगर आप लेंगे तो आगे चल के आपको ही बेनिफिट मिलेगा, आपको फिर किसी के वीडियोस या किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप खुद एक एनालिसिस करके प्रॉपर अपना नॉलेज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट गेन कर सकते हैं मार्केट से। तो इसीलिए हमारे देखिए डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं, उनमें अगर आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। मुझे आप ट्रेडिंग करके जो पैसा जनरेट कर रहे हैं मुझे उसमें आपका कोई शेयरिंग नहीं चाहिए। अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो उनमें मैं कुछ समय के लिए मैं आपको कुछ लेवल्स गाइड कर सकता हूं, प्रॉपर आपको मैं बता सकता हूं कि मार्केट में कहां पे डबल टॉप डबल बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है, जिसके थ्रू आप मार्केट में प्रॉपर ट्रेड्स इनिशिएट करके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। कुछ हेल्प मैं आपको इंट्राडे बेसिस पे प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हम जीरो से यानी कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मंथली बेसिस पे ये रहता है। तो अगर आप चाहें तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है इस वीडियो में, फिर से आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें आप अपना नाम, अपना सिटी का नाम वगैरह सबसे पहले मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है। उसमें आपको मैं प्रॉपरली एनरोल करके आपकी सर्विसेज प्रॉपरली स्टार्ट में कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपरली देखिए सीखेंगे तो आप अच्छा खासा रिटर्न खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। बाकी जो आप ट्रेडिंग करके जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं वो आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए। आप लोगों को ऐसे कमेंट या मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि उसका शेयर आप मुझे पे करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर हाँ आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल यू आर वेलकम। आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिलेटेड पूरी डिटेल्स मैं व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर दूंगा। नंबर मेरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप चाहें तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।